नमस्कार बच्चों, आज हम सप्तम पाठ एक के बलम पढ़ेंगे। एक के बलम यानी एकता में ही शक्ति है। एक के यानी एकता, बलम यानी शक्ति, एकता में ही शक्ति होती है। कस्मिंश्चित् बने निम्ब वृक्षे एकम चटका युगलम प्रतिवसति स्म। किसी वन में निम्ब यानी नीम का वृक्ष, नीम के पेड़ के नीचे पास या नीम के पेड़ पर एक चिड़ियों का घोंसला रहता था। समय चटकया अंडानी दत्तानी, समय पाकर उस चिड़ियों के जोड़े ने अंडे दिए। युगलम अति प्रसन्नम आसीत, दोनों जोड़े चिड़ियों का जो जोड़ा था वह अंडे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एकस्मिन् दिने आतप पीड़ितः एक मदमत्त गजः तत्र आगत। एक दिन आतप पीड़ितः, आतप यानी धूप से दुखी एक मतवाला हाथी वहाँ पर आया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य तां शाखां नाशितवान् यस्यां शाखायां चटकायाः। मदेन सह यानी मद में मतवाला होकर उस हाथी ने वृक्ष की शाखाओं को तोड़ दिया। नाशितवान यानी उनको तोड़ दिया। यश्याम शाखायाम चटकाया अंडानी, यानी उन्हीं जो वृक्ष की शाखाएं थीं, उन्हीं शाखाओं की एक शाखा में चिड़ियों ने अंडे दिए थे। अतः अंडानी अपि नष्टानी, इसलिए जब उसने शाखाएं तोड़ी तो वह अंडे भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत, जो चिड़ियों का जोड़ा था वह अपने नष्ट अंडों को देखकर दुखी होकर रोने लगा। रोदनम श्रुत्वा तयो मित्रम काष्ठभेद का पक्षी आगत, उनका रोना सुनकर, वो जो श्रुत्वा यानी सुनकर, उनका मित्र काष्ठभेदक जो लकड़ी को तोड़ता है अपनी चोंच से, उस पक्षी को क्या बोलते हैं, कठफोड़वा। तो कठफोड़वा जो उनका मित्र था, उनका रोना सुनकर आ गया। सह उक्तवान, वह बोला, रोदनैन अलम, रोना बस करो। तैन उक्तम, और उसने कहा, सह एव बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। यह मृतम गतम च न चिंत्यति, जो ना मरे हुए की चिंता करते हैं ना जो गए हुए की चिंता करते हैं। यानी मरने वाले की और गए हुए की चिंता नहीं करना चाहिए। जो हो गया, उसके बाद फिर दूसरी हमको योजना बनाना चाहिए कि अब हमें क्या करना है परिस्थिति देखकर। चटका तम अवदत, जब वो चिड़िया बोली उससे, एषा मत्त गजा हंतव्या, ऐसे मदमत्त हाथी को मार देना चाहिए, अन्यथा एषा सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशयति, नहीं तो यह ऐसा जो मतवाला हाथी है वह सभी पशु पक्षी और पेड़ पौधों का नाश कर देगा। काष्ठभेद का अवदत, जो कठफोड़वा था वह बोला, अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनयामि कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतित। मेरी एक मित्र है मक्खी, मैं उसको लेकर आता हूँ, हो सकता है शायद वह हाथी को मारने का कोई उपाय बताए। क्योंकि ऐसा क्यों कहा होगा उसने, क्योंकि कठफोड़वा भी बहुत छोटा होता है, चिड़िया भी बहुत छोटी सी होती है। एक हाथी जो सर्वशक्तिमान है, उसके सामने इन पक्षियों की कोई बिसात नहीं है। तो उसने सोचा कि चलो मैं मक्खी से भी पूछता हूँ कि वह क्या कह रही है, क्या कोई उपाय ऐसा है जिससे कि हाथी को मारा जा सके। अब वह कहाँ गया, मक्खी के पास गया। स गत्वा मक्षिकाम न्यवेदयत यत्, वहाँ जाकर वह मक्खी से बोला, मम चटका मित्रस्य गृहम एकैन मत्त गजैन विनिष्टम, मेरे जो एक चिड़िया मित्र हैं उनके घर में, उनके वहाँ उस जगह पे जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ एक मतवाला हाथी आ गया है और
बहुत विनाश कर रहा है। तस्य वधाय सहायताम करोतु, उसको मारने में तुम मेरी सहायता करोगी। मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, यत मित्रम एव मित्रस्य कार्य साध्यति। मक्खी क्या बोली कि मित्र वही है जो अपने मित्र का कार्य बनाए, कार्य को पूर्ण करे। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडूकम उपायम पृष्ठवती। अब मक्खी का दोस्त कौन था? एक मेंढक था, चतुर्मंडूक यानी मेंढक। मेंढक के पास वह गई और उससे पूछा कि भाई हमको हाथी मारना है, तो उसके लिए कोई उपाय बताओ। मंडूकः उक्तवान, मंडूक ने कहा, मेंढक ने कहा, एक ही भूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रुम हंतु शक्नुवन्ति। एक ही भूत यानी अगर हम सभी दुर्बल मिलकर एक सबल शत्रु को मारेंगे, एक शक्तिशाली शत्रु को भी मारेंगे, तो वह भी हम उसे भी मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि हम इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठे रहेंगे तो हम मार सकते हैं। अलग अलग होकर अगर हम मारना चाहेंगे तो वह शत्रु हमसे कभी भी नहीं मरेगा। तब उन्होंने क्या किया? ते सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता। तब सबने मिलकर एक योजना बनाई। सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारं मध्याह्ने मक्षिकया गजस्य कर्णयो वीणावादनम कृतम। सबने मिलकर एक योजना बनाई और सबने अपने अपने दायित्व वितरित कर लिए। सबने अपना अपना काम बांट लिया कि किसको क्या काम करना है। और सबसे पहला काम किसका था? मक्खी का। दोपहर के समय मक्खी कान में, गज के कान में, गजस्य कर्णयो यानी हाथी के कान में गुनगुनाने लगी। गुनगुन जैसे मक्खी भिन भिन करती है, वैसे उसके कान में वहाँ पर जाकर कान में बैठ गई और भिन भिन का संगीत देने लगी। एतेन गजः नयने निमील्य वीणावादनेन मुग्धा अभवत्। उसकी जो भिन भिन थी, गज जो हाथी था, उसको बहुत अच्छी लगी और वह आंख बंद करके उसकी वह वीणा वादन सुनने लगा। अब क्या हुआ? तावत एव काष्ठभेद का तस्य नयने चंचु प्रहारेण व्यनाशयत। इसी समय, किस समय? जब हाथी आंख बंद करके मक्खी का जो वीणा वादन कर रही थी वह सुन रहा था, तभी जो कठफोड़वा था उसने हाथी के आँखों पर प्रहार कर दिया। उसकी चोंच बहुत तेज होती है, उसने आँखों से चोंच मारकर उसकी आँखें फोड़ दी। अनंतरम यत्र महान पंकः आसीत् तत्र मंडूकः ध्वनिना तम जलम पातुम आकृषितवान्। अब उसने आँख एकदम से, उसको आँख में जैसे ही उसने आँख फोड़ी तो उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी वो मेंढक जो था ना, वो उसने दलदल में बैठकर मेंढक ने आवाज़ करी। तो हाथी ने सोचा कि शायद हो सकता है यहाँ मेंढक बोल रहा है, यहाँ पर पानी होगा। ऐसा सोचकर वो मेंढक की ध्वनि से आकर्षित होकर जल समझकर वहाँ पर जाने लगा। अंधः गजः तस्मिन् पंके पतिता मृत्रश्च। अंधे हाथी ने मेंढक की आवाज़ सुनकर जैसे ही दलदल में प्रवेश किया, अंधा हाथी वहीं पर दलदल में फंसकर मर गया। देखो ये हाथी मरा हुआ पड़ा है ना। एवं तै तीक्ष्ण बुद्धिया ऐक्येन च सह मत्त गजः मारित। सभी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के प्रयोग से एक मतवाले हाथी को मार दिया। आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम। आत्मनो यानी और अपनी भी रक्षा की और वन के सभी प्राणियों की भी रक्षा